Hello, students. I welcome you all in my sessions of financial management. Today, we are going to discuss a very simple topic, but a fundamental topic of financial management, that is time value of money. तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम दो तरह की वैल्यूज देखते हैं, या दो तरीके से हम किसी भी पैसे की वैल्यू को मेजर करते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी एंड अनदर इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, 0 ईयर पे प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल में लिखा गया है वो टाइम पीरियड है, ईयर है। एंड व्हेन आई से 0 ईयर, दैट मीन इट इज टुडे। आज हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम 0 ईयर पे इन्वेस्ट करना कहेंगे। एंड दिस वन मीन्स इट इज एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये वन लिखा है, इसको हम कहेंगे एंड ऑफ 1 ईयर। सो सवाल हमारा ये है कि अगर यू इन्वेस्टेड ₹1 लाख टुडे, अगर आप आज 1 लाख रुपया लगाते हो और मान लिया जाए कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बोलो ये 1 लाख रुपया जो आज आपने इन्वेस्ट किया है वो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। सो सिंपली स्पीकिंग, 1 साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसीलिए वो पैसा 1,10,000 1 साल के बाद हो जाएगा। इजंट इट सिंपल? हमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करना था प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो मुझे फ्यूचरिस्टिक वैल्यू मिल जाती है। सो सिंपली स्पीकिंग, आज अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो 10% इंटरेस्ट मिलने के बाद 1 साल के बाद ये पैसा हो जाएगा 1,10,000। इसी चीज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी गिन सकते हैं, राइट। सो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁻n। इसमें मैं अगर सब फिगर्स को एक बार भर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अमाउंट, दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, is equal to P means principal, that is the present value we have. So 1 lakh rupees we are investing here, right? And 1 plus R means rate of interest. The rate of interest is 0.10, that is 10% here. And N means number of years. Number of years यहाँ पे सिर्फ 1 साल है। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे सो 1,10,000 आपको आंसर मिल जाएगा। सो क्या ये बहुत ही ज्यादा इजी है समझना? बिल्कुल। कि आज अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं, आज मतलब प्रेजेंट, तो 1 साल के बाद वो पैसा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लिया जाए तो वो 1,10,000 हो जाएगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो ये आंसर भी चेंज होगा। ये समझना आपके लिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अगर इसी चीज को थोड़ा उल्टा सोचा जाए, पहले हमने क्या सोचा कि आज अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कल कितना हो जाएगा। लेकिन इसी को रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर 10% इंटरेस्ट रेट पे आपको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपीस अगर चाहिए तो आज आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। सो ये जो फ्यूचर वैल्यू का एरो है वो टुडे से टुमारो की ओर जाता है, एंड प्रेजेंट वैल्यू का एरो टुमारो से टुडे की ओर आता है। चलिए एक और एग्जांपल देखने की ट्राई करते हैं। देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। अगर आज आप 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा फ्यूचर में 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये हमें देखना है। सो 0 मीन्स टुडे, यू नो इट वेरी वेल, एंड 2 मीन्स इट इज एंड ऑफ द 2 ईयर। नाउ हाउ कैन वी डू इट? पहले एक बार इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। सो अगेन, अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे प्रिंसिपल लेना पड़ेगा दैट इज 5 लाख रुपीस, और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.10 raised to 2 से। अगर मैं इसे सॉल्व करूं कैलकुलेटर पे तो ये बच्चों हो जाएगा 5 लाख, राइट। एंड चलिए कैलकुलेटर पे कैसे 1.10 raised to 2 लाना है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। किस तरीके से आपको गिनना है प्लीज ध्यान दीजिए। मैं करूंगा 1.1 ऑन कैलकुलेटर, इनटू करूंगा 1,
मैंने क्या किया बच्चों, 1.1 इंटू 1, फिर मैं इक्वल टू का बटन 2 बार प्रेस करूंगा, 1 एंड 2। मैंने इसको 2 टाइम्स प्रेस क्यों किया, इसका रीजन ये है कि मैं 2 साल का फैक्टर लाना चाहता हूं। देखिए आपके कैलकुलेटर पे आपको दिखता है 1.21, तो ये 1.21 आपके लिए हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो मैं इसे लिखूंगा 1.21 एंड एज सुन एज आई मल्टीप्लाई 5 लाख इंटू 1.21, मुझे जो फिगर मिलता है दैट इज 6,05,000 रुपीज। तो बच्चों आज अगर मैं 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता हूं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6,05,000। सी हमने इस पूरे वीडियो में इंटरेस्ट के रेट को 10% प्रिज्यूम किया है। हो सकता है कि वो 10% की जगह पे कोई और रेट हो, तो सभी प्रोसीजर सेम रहेगी, सिर्फ ये 10 की जगह पे सपोज इट इज 20%, सो इस 10 की जगह पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो आई एम श्योर आप समझ रहे हैं, इवन कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अगेन आपको एक सवाल पूछा गया है कि आज यानी कि 0 ईयर पे आप अगर 80,000 रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एंटायर वीडियो इज प्रिज्यूम टू बी 10% पर एनम। तो चलिए इसको कैसे गिनना है, एक बार फॉर्मूला वाइज लिखने की कोशिश करते हैं। दो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सब इतने अच्छा ये कंसेप्ट को कर पाएंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला लिखने की, बट एक बार लिखते हैं। सो इट लुक्स लाइक अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो इसके अगर आगे का स्टेप करें तो अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू, ये हमारा अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू, और ये पी प्रिंसिपल है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। सो ये मुझे करना पड़ेगा 80,000 rupees I have invested into 1 plus 0.10 मीन्स 1.10 रेस टू करना पड़ेगा 5। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं वापिस आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पे लाके समझाता हूं। देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा इसके अंदर, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको करना है कैलसी पे 1.1 राइट इनटू करना है 1.1 इंटू 1 एंड इक्वल टू प्रेस करना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए कैलकुलेटर पे जो फिगर आपको यहां पे दिख रहा है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है 1 रुपी की एट द रेट 10% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखते हैं ये फिगर क्या है और इस फिगर को लिखने की कोशिश करते हैं। आपका फिगर हो जाएगा 80,000 तो है ही, और मुझे इनटू करना पड़ेगा 1.61051, ये पूरा इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और इसको मुझे 80,000 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा दैट इज 1,28,841। मैं राउंड फिगर कर रहा हूं, सो यहां पे आंसर आएगा 1,28,841। आई एम श्योर बच्चों आप बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि 5 ईयर्स के बाद यही पैसा फ्यूचर वैल्यू में 1,28,841 बन जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू गिनना सब लोगों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में आपको इंटरेस्ट को ऐड करना होता है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में बच्चों को तकलीफ होती है। बट मतलब समझिए, अगर मैं यूं कहूं कि 80,000 आज लगाता हूं तो 5 साल के बाद वो कितना होगा, तो आंसर आएगा 1,28,841। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा बोलूं कि अगर आज से 5 साल के बाद मुझे 1,28,841 चाहिए, तो बोलो आज मुझे कितना लगाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा आंसर आएगा 80,000। सो देखिए फ्यूचर वैल्यू आज से कल की ओर जाता है और प्रेजेंट वैल्यू कल से आज की ओर आता है। चलिए एक और सिचुएशन को देखते हैं, अभी हम फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आज आप 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 7 साल के बाद एट द रेट 10% पर एनम में वो कितना हो जाएगा। इस बार फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सीधा हम 2 लाख रुपीस लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, जो कि 1 रुपी पे पहले काउंटिंग करता है। तो चलिए कैलकुलेटर पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लेके आते हैं। देखिए क्या करेंगे आप कैलसी पे, आप करेंगे 1.1 इंटू 1 और इक्वल टू करेंगे इस बार 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स इक्वल टू करता हूं बच्चों 1 2 3
4 5 6 एंड 7 टाइम्स, 7 टाइम्स इक्वल टू करके आपको जो फिगर मिला ये 1 रुपये की वैल्यू है आज से 7 साल के बाद एट द रेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं ये वैल्यू क्या आई है और उसे लिखते हैं। देखिए ये वैल्यू जो आपकी आई है 7 साल के बाद का 1 रुपया वो है 1.9487, राइट। 4 डिजिट तक हम जाएंगे और इनटू अगर मैं 2 लाख रुपीस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3,89,743। नेचुरली मैं इसे राउंड फिगर कर रहा हूं, सो 3,89,743 दिस बिकम्स योर फ्यूचर वैल्यू। इसी को अगर उल्टा बोला जाए कि अगर आज से 7 साल के बाद मुझे चाहिए 3,89,743 तो बोलो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आएगा 2 लाख। अब आप कहेंगे कि सर ये गिना कैसे जाएगा। सो देखिए एक बात समझा देता हूं यहां पे। अभी हमारा जो फॉर्मूला हमने सीखा इट वाज वर्किंग लाइक दिस, A इज इक्वल टू, जो यहां पे आपको दिख ही रहा है यहां पे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेस टू n। अब मान लो कि मुझे ये P यानी कि प्रेजेंट वैल्यू गिननी हो, सो मैथमेटिकली स्पीकिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस टू n। ऐसा लिख सकता हूं ना बच्चों। ये जो मैथमेटिकली 1 प्लस आर रेस टू n है दैट विल बिकम डिनोमिनेटर हियर, राइट। सो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू गिनने का फॉर्मूला, राइट। सो जैसे आप जो प्रिंसिपल होता है उसे इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलती है, वैसे ही अगर फ्यूचर वैल्यू आपको मालूम हो उसे इस इंटरेस्ट के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसी चीज को समझने का आइडिया हमारे पास है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। इस बार देखिए बच्चों सवाल में थोड़ा सा चेंज है। हमें आज हमने कितना पैसा लगाया उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है। आफ्टर 5 years वी नीड 7 लाख रुपीस। आफ्टर 5 years वी नीड 7 लाख रुपीस। हम इंटरेस्ट के रेट को पूरे वीडियो में 10% पर एनम लेंगे और अब मुझे पूछा गया है कि बोलो आज आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आज आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। देखो इसको दो तरीके से मैं आपको गिनना सिखाता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू n, राइट। अब अमाउंट जो हमें दिया गया है वो 7 लाख रुपीस का दिया गया है एंड डिवाइडेड बाय मुझे 1 प्लस आर रेस टू n दैट इज 1.10 रेस टू 5 करना है। चलिए वापिस एक बार कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे और ये 1.10 रेस टू 5 लेके आएंगे। देखिए कैलसी पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आपको करना है 1.1 इंटू 1 और 5 टाइम्स इक्वल टू होगा 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। अब जो आपको फैक्टर यहां पे दिखा है बच्चों उस फैक्टर को यहां लिख दूंगा मैं 1.61051। अब इससे डिवाइड करना पड़ेगा और मैं अगर 7 लाख को इस फैक्टर से डिवाइड करूं सो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 4,34,647 अप्रोक्सीमेटली। तो प्रेजेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी 4,34,647। मीन्स अगर मुझे आज से 5 साल के बाद 7 लाख रुपीस की जरूरत है तो आज मुझे लगाना पड़ेगा 4,34,647 एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसको गिनने का एक दूसरा भी तरीका है बच्चों। ये जो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेस टू 5 है, देखो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7 लाख, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 7 लाख इनटू ऐसे भी लिख सकता हूं 1.10 रेस टू -5, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। और ये 1.10 रेस टू -5 इज एक्चुअली नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई 1.61051, राइट। इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। इस चीज को कहा जाता है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर मींस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कभी कभी इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी ऐसा लंबा नाम भी दिया जाता है, बट मैं इसे कहूंगा दिस इज अ पीवी फैक्टर। तो देखिए मैं ये कैसे गिनता हूं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली। वापिस हम आ जाते हैं कैलकुलेटर पे, देखते हैं। इस बार मैं क्या करूंगा, प्लीज ध्यान देना, स्लाइटली डिफरेंट। इस बार मैं करूंगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 1.1,
क्या किया मैंने बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, और अब आपको 5 बार इक्वल टू करना है, 1 2 3 4 एंड 5 बार। जैसे ही आप 5 बार इक्वल टू करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 रेस टू 5 हो गया। और देखिए ये फैक्टर हमें कितना मिलता है, इस चीज को मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं, 7 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया इनटू जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया वो 0.6209 आता है। और अगर इससे मैं 7 लाख को मल्टीप्लाई कर दूं, सेम आंसर मुझे मिलेगा 4,34,647। आप जानते हो बच्चों कि ये सिर्फ एक अनदर वे ऑफ काउंटिंग है, बट ये मुझे आपको सिखाना था कैलकुलेटर पे कैसे किया जाए। आप ध्यान देंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1.61051 का ही वैल्यू 0.6209 आता है, बट उसको कैलसी पे कैसे गिनना था वो मैंने आपको यहां पे बताया बच्चों। चलिए और एक एग्जांपल देख के इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर यू ऑल आर विथ मी एंड डूइंग वेरी ग्रेट। अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस जरूर करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है, दैट सपोज यू नीड 5 लाख रुपीज आफ्टर 7 ईयर्स। अब आपको 5 लाख रुपए चाहिए 7 साल के बाद, तो आज आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपली फाइंड आउट करते हैं तो 5 लाख के साथ मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.10 रेस टू -7, या तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेस टू 7 लिखूं या मैथमेटिकली लिखूं 1.10 रेस टू -7। अब देखिए इसी को कैलकुलेटर पे लाना कितना हमारे लिए आसान है। इसके लिए कोई प्रेजेंट वैल्यू टेबल या मैथमेटिकल टेबल देखने की जरूरत नहीं है। चलिए वापिस एक बार कैलकुलेटर पे इसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कैलसी पे क्या करूंगा, मैं कैलसी पे करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1। क्या कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 एंड इक्वल टू प्रेस करूंगा 7 टाइम्स बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। जैसे ही मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 7 टाइम्स इक्वल टू को प्रेस करता हूं, जो फिगर मुझे मिलता है उस फिगर को मैं यहां पे अब लिखना चाहता हूं। देखिए फिगर मिल रहा है मुझे 0.5132, राइट, एंड इनटू जैसे ही मैं 5 लैक्स करूंगा, अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर करके आंसर लिखूं, सो 2,56,579 ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू का फिगर आएगा। सो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 2,56,579 अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब कि ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आज आप इन्वेस्ट कर देते हो 2,56,579 तो फ्यूचर में 7 साल के बाद आपका जो पैसा हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। आप चाहे तो उसको फ्यूचर वैल्यू में ले जाके भी चेक कर सकते हैं। सो आई एम श्योर बच्चों आज का ये क्विक वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही और वीडियोज़ में आपके साथ आपके सामने लेके आने वाला हूं। सो इट्स अ जेन्युइन अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लर्न प्रोफेशनल थिंग्स विथ मी in all kind of calculative subjects. Please subscribe my channel. I will meet you with the next video. Thank you so much for watching my video.